नारद ने कहा, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले सर्वज्ञानी प्रभु, आपने गायत्री के पाप नाशक हृदय का वर्णन किया। अब गायत्री स्तुति सुनाने की कृपया कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, आदि शक्ति तुम जगत की माता हो, भक्तों पर कृपा करने वाली हो, सर्वत्र व्याप्त और श्री संपन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संध्या, गायत्री, सरस्वती, ब्राह्मणी, विश्वणी और रौद्री हो। रक्त, सफेद और कर्षण ये तुम्हारे रूप हैं। देवी, तुम प्रातः काल में, बालावस्था में संपन्न, मध्य काल में युवा अवस्था में स्थावलावादी हो जाती है और सायकाल में वृद्धावस्था से युक्त हो जाती है। मुनि लोग सदा तुम्हारे रूप में के विषय में इस प्रकार चिंतन करते हैं। तुम्हारे प्रातः काल के वाहन हंस है, मध्य काल में गरुड़ और सायकाल में वृषभ है। तुम ऋग्वेद का अध्ययन करती हो। ऐसी मुद्रा ने तप सविगण भूमंडल पर तुम्हारी झांकी प्राप्त करते हैं। तुम अंतरिक्ष में विराजमान हो, यजुर्वेद का पाठ करती हो। भूमंडल सर्वत्र भ्रमण करते हुए तुम्हारे मुख से सामवेद का उच्चारण होता रहता है। विष्णु लोक में निवास करने वाली तुम देवी का रुद्र लोक में भी पधारना होता है। देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए तुम ब्रह्मलोक में विराजती हो। तुम सप्तऋषियों को प्रसन्न करने वाली, अनेक प्रकार के वर देने वाली कुशल महामाया हो। शिव शक्ति के हाथ नेत्र, अक्षु और स्वेद से प्रकट हुए 10 प्रकार की दुर्गा भी तुम्ही हो। तुम्हें आनंद जननी हो। इस तरह दुर्गाओं के नाम इस प्रकार हैं: वीरणाय, वरदा, वरिष्ठा, वर, वरणी, गरिष्ठा, वराह, वराराहो, नीलगंगा, संध्या और भोक्ष मोक्षदा। देवी, तुम मर्त्युलोक से भगवती भागीरथी, पाताल में भोगवती और स्वर्ग में त्रिलोक वाहिनी मंदाकिनी का रूप धारण करके तीनों लोकों में निवास करती हो। तुम ही भूलोक में शोक का नियंत्रण करने वाली धरित्री रूप में विराजमान हो। तुम ही भ्रूलोक में वायु शक्ति, स्वर्लोक में तेजपुंज, महलोक में महासिद्धि, जनलोक में जना, तपोलोक में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्यवाक, विष्णुलोक में कमला, ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्रलोक में भगवान शंकर के अरंदांगन में निवास करने वाली भगवती गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो। अहम और महत तत्वों की प्रकृति रूप से तुम ही गाई जाती हो। तुम साम्य अवस्था में विराजमान रहती हो। सकल ब्रह्मा तुम्हारा स्वरूप है, अतएव उन्हें पराशक्ति और परमात्मा कहा जाता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्तियां तुम्हारी ही कृपा से प्राप्त होती हैं। गंगा, यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयू, देवी का सिंधु, नर्मदा, हरावती, गोदावरी, शत्रुर्ध, देवलोक में विचरण करने वाली कावेरी, कौशिकी, चंद्रभागा, वित्त, सता, सरस्वती, गंडकी, तापिनी, करतोया, गोमती और वेत्रवती, ये नदियां भी तुम्हारे ही रूप हैं। इडा, पिंगला, सुपमना, गांधारी, हृत, जिहा, पुपा, अपुपा, अम्ब, अलम्बु, कहू और सिंगनी आदि नामों से विख्यात प्राण वहन करते वाले नाड़ियों के रूप में तुम सबके शरीर में निवास करती हो। ऐसा प्राचीन भूत जन कहते हैं। तुम प्राण शक्ति स्वरूप से हृदय कमल में विराजमान रहती हो। कंठ में रहकर शव संपन्न का सर्जन करना तुम्हारा ही सहज गुण है। तुम सर्वसाधारण स्वरूपणी, तालुओं में तुम्हारा निवास है। बहुओं के मध्य में बिंदु रूप से तुम विराजती हो। तुम्हें बिंदु मालिनी कहते हैं। मूलाधार में कुंडलिनी नाड़ी तुम्हारी ही आकृति है। व्यापक रूप में तुम सबके रोमकों में विराजती हो। तुम्हारी शिखा के मध्य में परमात्मा और शिखा के अर्घ भाग में मनोमननी शक्ति विराजमान रहती है। महादेवी, अधिक कहने के क्या, त्रिलोकी में जो कुछ है वह तुम ही हो। संध्या में मोक्ष, लक्ष्मी की प्राप्ति
के लिए भी तुम्हें नमस्कार है। यदि संध्या के अवसर पर इस स्तोत्र पाठ को किया जाए तो प्रचुर पुण्य प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से ढेर पापों का नाश हो जाता है। ये स्तोत्र महान सिद्धिप्रद है। जो पुरुष सावधान होकर संध्या के काल के समय इसका पाठ करता है वह पुत्री और पुत्रवान और धन की इच्छा वाला धनवान, संपूर्ण तीर्थ एवं जप तप योग यज्ञ और दान के पुण्य से उसे प्राप्त हो जाते हैं। वैद्रक काल तक प्रचुर भोग भोग कर अंत में मुक्त हो जाता है। तपस्वियों के बनाए इस स्तोत्र के को जो स्नान के समय पढ़ता है वह जहाँ कहीं भी जल में स्नान करे उसे संध्या करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। नारद मेरी यही बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। नारद जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र को सुनेगा वह भी पापों से छूट जाएगा। संध्या के उद्देश्य से कहा हुआ ये स्तोत्र अमृत की तुलना करने वाला है।